नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको प्रेमचंद जी का गोदान सुना रही हूँ। अब तक मैं आपको 73 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ। आज 74th की बारी है, 74वें अध्याय की बारी है। 73वें अध्याय तक क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा मैं आपको सारांश बता देती हूँ। लगभग 70-71 अध्याय से प्रेमचंद जी हमको पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी लोगों के बीच में दोबारा से ले आए थे, जहाँ पे बड़ी व्यवस्थाओं के झमेले वो हमें पाठकों को दिखा रहे थे। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में जो संघर्ष हुए, उन्होंने आनन फानन में मिल बंद करके जो पुराने मजदूरों की छटाई कर दी, नए मजदूरों की भर्ती कर ली, उससे जो संघर्ष हुआ और वो संघर्ष हिंसक हो गया, ये सब हमें प्रेमचंद जी ने दिखाया। और इन प्रसंगों के बीच में प्रेमचंद जी अपनी जो किरदार हैं इसके उपन्यास के, उनके मनोभावों और उनके व्यक्तिगत जीवन को कैसे साथ साथ में सिलते रहे, वो बहुत अपने आप में दर्शनीय रहा। गोबर और झुनिया के खराब होते रिश्तों में, वैवाहिक जीवन जो एकदम खराब हो गया था, लगभग टूटने के कगार पे जैसे आ गया था, उसमें मिल मालिक और मिल की हड़ताल और मजदूरों की बाहर छटनी, गोबर का जख्मी हो जाना उस हिंसा में, उसके बाद झुनिया के द्वारा उसकी सेवा किया जाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें समानांतर प्रेमचंद जी ने चलाई और बहुत सारी चीज़ें, नए घटनाक्रम तेज़ी से स्थापित किए उपन्यास में। 73वें अध्याय में एक और नई सनसनीखेज घटना लिखी है प्रेमचंद जी ने। वो ये था कि मिस्टर मेहता, मालती और खन्ना जब बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, उस पे विचार विमर्श चल रहा था कि आगे क्या किया जाना चाहिए। मिस्टर खन्ना चूँकि बहुत दार्शनिक व्यक्ति भी हैं और वो मजदूरों के काफ़ी हित का सोचते हैं, तो इस तरीके के विचार विमर्श चल रहे थे। तभी मिस्टर खन्ना के शुगर मिल में आग लग जाती है और ये तीनों व्यक्ति यानी खन्ना, मालती और मेहता जी अपनी आँखों से देखते हैं। और खन्ना की शुगर मिल की जो आग थी वो इतनी भयंकर थी कि जब तक तीनों लोग वहाँ दौड़कर घटनास्थल पर पहुँचते, तब तक शुगर मिल जलकर लगभग खाक हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। लगभग भगदड़ जैसी स्थिति का भी जिक्र किया प्रेमचंद जी ने कि अग्नि ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि उसमें लोगों की तरफ जब वो उन्होंने बाकायदा उसको लिखा है कि शेषनाग की तरह फुंकार भरते हुए जब अग्नि ज्वालाएं लोगों की तरफ झपटी तो भगदड़ मच गई और उसमें कुछ लोग कुचल भी गए। ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि बिजनेस जर्क था मिस्टर खन्ना के लिए, और वो उन्होंने अपनी आँखों के सामने अपनी मिल को जलते हुए देखा और उसके बाद वो मानसिक स्थिति उनकी ऐसी हो गई, जो प्रेमचंद जी ने लिखा, कि वो एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह एक आलाप कर रहे थे। माने मिस्टर मेहता उन्हें काफ़ी सांत्वना और उन्हें उस वक्त ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मिस्टर खन्ना जो हैं वो एकदम मानसिक संतुलन खो देने वाली स्थिति में आ गए थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं बिना मिस्टर मेहता को सुने हुए, और जो वो बातें कहीं वो एक तरीके से अगर हम ध्यान से अगर आपने सुनी होंगी तो मिस्टर खन्ना के जो आंतरिक व्यक्तित्व के कई पहलू उससे उजागर हुए। अगर आपको फिर से उसका रिवीजन करना हो या सुनना हो तो आप पिछले एपिसोड पे जाके 73rd एपिसोड पे जाके आप वो सुन सकते हैं। तो खन्ना की ये स्थिति हो गई, मेहता उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मालती उनके साथ में थी। आगे क्या हुआ वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी ज़रा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलें, ज़रा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों आदमी चौराहे पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम गपशप करेंगे, घर जाने की कोई जल्दी तो नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा मेरे संसार में कोई नहीं है।
मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नज़रों से गिराओगी नहीं। शायद 10-5 दिन में यह कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया है मुझे। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना, आज भी आप मेरी नज़रों में वही हैं जो पहले थे। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया है। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफान उठा कि गोविंदी के चरणों में गिर पड़े और ऐसा मन हुआ उनका कि वो आंसुओं से उनके चरणों को धो ही दें। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किए, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय के लिए उन पर वार रही थी। जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वे उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर से रक्त का संचार कर सकती थी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में, मानो वह कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिपट भी जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफे पर बैठा दिया और स्नेह भीगे स्वर में बोली, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पापों की जड़ है, उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम संबंधियों को पत्र लिखने तक तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आजकल धन की पूजा करती है और हमेशा करती आई है। उससे तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी, कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वे देखते हैं कि तुम क्या हो। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन भी हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती ना मेहता जी? मेहता जी ने मानो स्वर्ग सपन से चौंक कर कहा, गलत? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का तात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना ले। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम है धन। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है, वो उतने महत्व की है नहीं। मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे सिर से ये बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा और भोग विलास। दैव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हारे लिए ज्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते कि तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है? मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो कोई ये महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की एक चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे दैवीय प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल, उसका जीवन इतना उज्जवल है। 75वें चैप्टर की बेला आ गई है। मैं देख पा रही हूँ कि प्रेमचंद जी हमको फिर से गोबर, झुनिया और धनिया होरी के परिवेश में ले जाएंगे। नोहरी का जिक्र हुआ है और ये
यहाँ पे क्या चलेगा अब, ये मैं आपको सुनाऊंगी अगले 75वें अध्याय में। तब तक बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं गोदान के अगले अध्याय के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।